हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट। चाहे इंटरनेशनल मार्केटिंग हो या हमारी नेशनल मार्केटिंग हो, जो मार्केट एनवायरनमेंट होती है वो तो हमारे सेम ही रहते हैं। तो इसके अंदर हमारी फर्स्ट डेफिनेशन आती है, इन सिंपल वर्ड्स मार्केटिंग इज द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग डिफरेंट कंट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जो मार्केटिंग के अंदर हम करते हैं गुड्स और सर्विसेज के बीच में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो उसका मेन पर्पस बस यही रहता है कि जिससे हम अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। मार्केटिंग के अंदर हमारे टू टाइप्स के फैक्टर आते हैं, जिसके अंदर आते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो होता है हमारा वो कंट्रोलेबल इन नेचर होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोलेबल फैक्टर के अंदर आता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर, फोर्स ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसके अंदर हमारे टू टाइप्स के फैक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर हमारे दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं। तो अगर हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट हो या इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट हो, इसके दो टाइप के फैक्टर ही रहेंगे, कंट्रोलेबल इन नेचर और अनकंट्रोलेबल इन नेचर। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरनल मार्केटिंग। इसके अंदर आता है ये कंपनी रिलेटेड फैक्टर होता है और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर हमारा मार्केट रिलेटेड होता है, ये हमारा मार्केट से रिलेट करता है और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारी कंपनी के हाथ में नहीं होता है। कंट्रोलेबल इन नेचर के अंदर हमारे 6 टाइप के आते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स, लीडरशिप मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मार्केटिंग मिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रॉ मटेरियल। अनकंट्रोलेबल इन नेचर के अंदर हमारे टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट आते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो एनवायरमेंट एंड सेकंड वन इज मैक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो के अंदर आता है हमारा सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, कंप्यूटर्स, पब्लिक। और मैक्रो के अंदर आता है हमारा सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये इसके दोनों टोटल एनवायरनमेंट है। अब हम इनको आगे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट कंपोनेंट, जिसको हम कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स भी बोलते हैं और ये हमारा कंट्रोलेबल इन नेचर होता है। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन रिसोर्स। Whether you are run a business on a big or small scale, along with a good idea and a product quality, you need a great team behind the business making operation run smoothly and taking care of the day-to-day work. तो इसके अंदर हमें ये बताता है कि अगर आप चाहे आप बिजनेस आपका स्मॉल हो या बड़ा हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आपको एक ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सके और वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से स्मूथली काम कर सके। तो सबसे पहले हमारा ये इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, और इसके अंदर हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हमारे 3 काम होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ अदर एम्प्लॉयर्स, तो ये हमारे दूसरे जो बाकी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके बारे में भी देखता है। क्रिएट प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट, एक काम करने वाला एक ऐसा एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। क्वालिफाई टू टेक डिसीजन एंड फ्रेमिंग पॉलिसी, इसके पास ये पावर रहती है कि जो भी डिसीजन लेता है ये खुद लेता है, और कोई अगर कंपनी के अंदर पॉलिसी को लेकर आना होता है तो वो भी एचआरडी डिपार्टमेंट के पास ही काम रहता है। इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स। इफ द बिजनेस डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड, इट विल स्ट्रगल टू ऑपरेट एंड इट टर्न टू बी अनेबल टू जनरेट प्रॉफिट। अगर हमारे बिजनेस के पास इतना सफिशिएंट फंड ही नहीं रहेगा जिससे वो आगे काम कर सके, तो हमारा जो बिजनेस है वो आगे जाके प्रॉफिट को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमारी यही रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे से होने चाहिए जिससे वो आगे कंपनी को रन कर सके। इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मेट बाय द कैपेसिटी ऑफ मशीन इज मैक्सिमम प्रोडक्शन बाय द मशीन। इफ मैनेजमेंट इज गुड देन दे कैन यूज देयर मशीन इन द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस मैक्सिमम। तो जो भी हमारी कंपनी के अंदर हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो मैन पावर हो या फिर वो मशीन पावर हो, तो उसका बस कैपिटल जो यूटिलाइजेशन होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे हम अपनी कंपनी के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके और हमारे जो गुड्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके इन अ मैक्सिमम क्वांटिटी। इसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमारा आता है जो टोटल जो हमारे 4 P's होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स को हमें फॉलो करना है, जो हमारा मार्केटिंग मिक्स है उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर पाए। वैसे तो इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर मैंने एक लास्ट वीडियो में डाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अंदर बस हम 4 P's के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिसके अंदर हमारे 4 C's के बारे में भी आता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना। प्राइस के अंदर आता है कि प्राइस हम अपने गुड्स का इतना रखेंगे कि वो कस्टमर की पॉकेट के अंदर आ सके। प्लेस के अंदर आता है कि वो उसके कन्वीनियंस
प्रमोशन के अंदर आता है कि हम उसको किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स तक। इसके बाद आता है हमारा R&D फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च अबाउट फॉरेन मार्केट इन विच कंपनी विल लॉन्च इट्स प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले मार्केट के बारे में पढ़ते हैं कि हमें कौन से मार्केट के अंदर डील करना है, तो उस मार्केट के बारे में हम स्टडी करते हैं। R&D is important for business because it provides powerful knowledge and insight lead to improvement. Existing process where efficiency can be increased and cost reduced. रिसर्च अबाउट कंज्यूमर नीड एंड रिक्वायरमेंट टू आफ्टर प्रोडक्ट। तो रिसर्च हम इसके अंदर किसके बारे में करते हैं, कंज्यूमर को किन किन जरूरतों के बारे में रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में देखते हैं, और हम किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को अच्छा कर सके और कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सके। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है 6 पॉइंटर रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल है उसको इतना अवेलेबल करवा सके कि जो हमारे कस्टमर्स है वो इजीली उसको ले पाए, प्राइस उनका इतना रीजनेबल होना चाहिए कि सब उसको खरीद सके, कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस को भी हम उसको ठीक से उसको देख पाए। तो ये थे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में कंपोनेंट्स। टोटल हमारे 6 कंपोनेंट थे। आगे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके अंदर आता है मार्केट रिलेटेड फैक्टर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो अनकंट्रोलेबल इन नेचर होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये हमारा आउटसाइड फॉर्म से रिलेट करता है। इसके अंदर हमारे 2 फैक्टर इसके अंदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो। तो सबसे पहले हम माइक्रो के बारे में पढ़ते हैं, बाद में हम मैक्रो को पढ़ेंगे। माइक्रो एनवायरनमेंट इज मेड ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट आर क्लोज टू कंपनी एंड आर डायरेक्टली इम्पैक्ट द कस्टमर्स एक्सपीरियंस। तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे कंपनी के इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत पास से देखता है, जिसके अंदर हम देखते हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को। तो इसके अंदर आता है हमारा जैसे कि सप्लायर्स। Marketing manager must check supply availability of right raw material of good quality at adequate price so that production does not stop. Marketing manager किसको देखता है कि हर जो हमें सप्लाई करना है वो गुड्स को उतने क्वांटिटी में अवेलेबल हो और वो भी गुड क्वालिटी के और वो भी अच्छी क्वालिटी के वो उस टाइम पे अवेलेबल हो, और जो उनका प्राइस है वो भी एडिक्वेट होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो आगे रुक ना सके। इसके बाद आता है मार्केटिंग इंटरमीडियरी। इट रेफर टू रीसेल, मार्केटिंग सर्विस एजेंसी एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। दीज आर द पीपल दैट हेल्प कंपनी टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट टू फाइनल बायर। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के अंदर आता है ये हमारे मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज होती है या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती है। इनका काम यही होता है कि वो कंपनी को प्रमोट कर सके, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के अंदर हेल्प कर सके, और जिससे कि हम वो फाइनल बायर्स तक वो जो हमारा प्रोडक्ट पहुंचा सके। इसके बाद आता है हमारा कस्टमर्स। These are the different type of customer market, include consumer market, business market, government, etc. Also decide whom product is making और marketing. कस्टमर्स के अंदर यही आता है कि हम किस कस्टमर के लिए अपने जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए हम बनाया जा रहा है और किसके लिए मार्केट किया जा रहा है। कॉम्पिटिटर्स के अंदर आता है competitor are also a factor in the micro environment and also include with similar offering for goods and services. The company should develop a strategic advantage over the competitors. तो competitors के अंदर बस यही आता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितना डिफरेंट दिखाते हो अपने competitors के प्रोडक्ट से, आपका प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट से कितना डिफरेंट है, और अगर कंज्यूमर जो है वो आपका प्रोडक्ट को परचेज करे तो वो क्यों परचेज करे, तो आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है। तो इसके अंदर आता है हमारा कॉम्पिटिटर्स के अंदर। इसके बाद आता है हमारा पब्लिक। पब्लिक के अंदर आता है हमारा फाइनल एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट इन पब्लिक, विच इन ग्रुप दैट हैज एन इंटरेस्ट और इम्पैक्ट on the organization ability to meet its goal. These include financial public, media public, local public, general public. General public can greatly affect the company by their positive or negative attitude, which cause sales to grow up or down. अगर देखो पब्लिक जो है वो अगर आपके प्रोडक्ट का अच्छा रिव्यू देंगे तो उससे क्या है, आपके जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो ज्यादा क्या होगी, हाई हो जाएगी। बट अगर पब्लिक ने उसका नेगेटिव रिव्यू देना स्टार्ट कर दिया तो जो आपकी डिमांड है वो भी बिल्कुल गिर जाएगी। तो इसके अंदर पब्लिक के अंदर यही आता है कि हमारा जो पब्लिक रिलेशन है वो अच्छे करना है, जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो एबिलिटी है उसको मीट कर सके। इसके बाद आता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो के अंदर हमारा फर्स्ट आता है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। मार्केटर हु इंटेंड टू मार्केट देयर प्रोडक्ट इन ओवर्स market may be very sensitive to foreign culture because different country have
डिफरेंट सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। तो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर यही आता है कि जैसे जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती है, डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं। लैंग्वेज के अंदर आता है कि जैसे कि अगर हम कभी दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और उनको वो समझ ही नहीं आ रही, तो इसमें आता है लैंग्वेज डिफरेंस कॉज में प्रॉब्लम फॉर मार्केटर इन डिजाइनिंग एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट लेबल। तो हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसके ऊपर जो भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो भी लेबल्स लगाएंगे, वो उस लैंग्वेज में हो जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसको समझ पाए। कलर्स के अंदर आता है कलर्स ऑल्सो हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट कल्चर। अब कलर्स की भी क्या है, डिफरेंट मीनिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के अंदर। जैसे पर्पल जो है वो अनएक्सेप्टेबल होता है और जिसको हम थोड़ा रिलेट करते हैं डेथ से, बट जो पर्पल होता है वो किसी किसी कल्चर में बहुत अच्छा माना जाता है पर्पल कलर को। इसके बाद आता है वैल्यूज। इंडिविजुअल वैल्यू अराइज फ्रॉम हिज और हर मोरल और रिलीजियस बिलीफ एंड आर लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। बिजनेस नॉर्म्स के अंदर आता है दीज नॉर्म्स ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस ऑल्सो वेराई फ्रॉम वन कंट्री टू द नेक्स्ट। तो जो बिजनेस नॉर्म्स है या बिजनेस करने का जो तरीका है वो एक कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में अलग अलग हो जाता है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ अब्रॉड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया नेशन। इट कंसिस्ट, अगर हम जैसे दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या आता है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो अलग है और डिफरेंट कंट्री की अलग है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। मॉनेटरी सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारी जो करेंसी है वो रुपी है और जैसे हम अगर यूएस के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ की डॉलर है, तो जो मॉनेटरी में भी है उसको वह कभी कभी क्या होता है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, अगर हमारे जो टैरिफ पॉलिसीज है वो अलग है, वहाँ की अलग है, तो ये पॉलिटिकली एनवायरनमेंट के अंदर हमारे ये पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। बिजनेस आर इफेक्टेड बाय लीगल एनवायरनमेंट ऑफ कंट्रीज इन मेनी वेज। लीगल एनवायरनमेंट आर नॉट जस्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट लॉ एंड रेगुलेशन, दीज आर ऑल्सो डिफाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक रूल्स ऑफ लॉ, लिटिगेशन सिस्टम एंड लेबर लॉज। अब लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि हमारे रूल्स ऑफ लॉ क्या है, लिटिगेशन सिस्टम्स क्या है और हम किन लेबर लॉज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब आता है हमारा लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आता है इम्पोर्टेंट टू एनालाइज टू आइडेंटिफाई राइट मॉनिटरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटरप्राइज। इट कंसिस्ट नेशनल इनकम, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, बीओपी, पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हमारे ये सब फैक्टर इंक्लूड होते हैं। इसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। टू प्लान effectively international marketing strategy, marketer must analyze nature of competition, marketing situation in international market, player in competition, marketing regulation। competitive environment के अंदर हमारे यही आता है कि जो हमारा competition है उसका क्या nature है, किस situation के अंदर हम काम कर रहे हैं और जो players है वो कौन कौन available है वहाँ पर और उनके वहाँ पे regulation क्या क्या है। तो ये था हमारा complete 5 point। इसके बाद में आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इम्पैक्ट ऑल स्फेयर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट ऑपरेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग एटसेट्रा। मार्केटर मस्ट अडॉप्ट और डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी टू सर्वाइव इन मार्केट। अब जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारा यही आता है कि जैसे टाइम टू टाइम अगर कुछ भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो उसके साथ में अपने आप को अपडेट करना। अगर न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो उसको साथ में फॉलो करना जिससे हम मार्केट के अंदर आने वाले टाइम पर सरवाइव कर पाए। जैसे कि पहले टाइम पर जो होते हैं नोकिया के फोन चलते थे, बट आज के टाइम पे क्या है एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं, टच के फोन चल रहे हैं। तो नोकिया ने क्या करा, अपने आप को उस टाइम पर अपडेट नहीं करा, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर अपडेट नहीं करा, पर उस टाइम पर उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो अगर हमारे टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं उसके साथ में अपनी कंपनी को या अपने प्रोडक्ट के अंदर भी वही चेंजेस लेकर आना जिससे हम आने वाले टाइम के अंदर मार्केट के अंदर सरवाइव कर सके। तो ये हमारे टोटल 6 पॉइंट थे मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में और टोटल मार्केटिंग के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों एनवायरनमेंट को हमने आज की इस वीडियो में पढ़ा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड प्लीज़ कमेंट करें। आपको जिस चीज़ से भी रिलेटेड वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट द बिलो।